वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर, संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लेकर आएगी सरकार। ऐतिहासिक चुनाव सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है भारत, गृह मंत्री अमित शाह का बयान। सीएम योगी ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा एक देश एक चुनाव का फैसला मील का पत्थर साबित होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले वन नेशन वन इलेक्शन देश में संभव नहीं, ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश। मल्लिकार्जुन खड़गे पर अश्विनी वैष्णव का पलटवार, कहा देश में 80% लोग वन नेशन वन इलेक्शन के सपोर्ट में, विपक्ष पर भी बनेगा इसका दबाव। सपा चीफ अखिलेश यादव का अटैक, कहा अगर चुनी हुई सरकार को बीजेपी गिराएगी तो क्या पूरे देश में फिर चुनाव होगा। वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध पर भड़के गिरिराज सिंह, कहा देश के विकास के लिए ये जरूरी। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने सरकार के फैसले का किया स्वागत, चुनावी खर्चों में आएगी भारी कमी। एनडीए के पार्टनर जीतन राम मांझी बोले वन नेशन वन इलेक्शन होने से लुटेरों का राज नहीं चलेगा। आरजेडी सांसद मनोज झा का सवाल, अल्पमत की सरकार बनने पर क्या होगा प्रावधान, मिड टर्म में चुनाव होने पर कैसे लागू होगा कानून। आरजेडी ने वन नेशन वन इलेक्शन का किया विरोध, प्रवक्ता शक्ति यादव बोले ये देश में संभव नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन से कमजोर होगा लोकतंत्र, कांग्रेस नेता हरीश रावत का अटैक। आम आदमी पार्टी का मोदी सरकार पर तंज, 4 इलेक्शन तो 7 करा नहीं पा रही, पूरे देश में कैसे कराएंगे। बीएसपी चीफ मायावती ने वन नेशन वन इलेक्शन का किया समर्थन, कहा देश हित और जनहित के मुद्दों पर सरकार के साथ। एक देश एक चुनाव बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट, क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है सरकार। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का अटैक। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन से संघीय ढांचे को नुकसान होगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का अटैक, बीजेपी चाहती है देश में एक ही पार्टी का शासन हो, एक ही सरकार हमेशा बनी रहे। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य का बयान, संघीय व्यवस्था को खत्म करना चाह रही है सरकार। एनसीपी अजीत गुट ने किया मोदी सरकार का समर्थन, कहा वन नेशन वन इलेक्शन पीएम मोदी का संकल्प। जम्मू कश्मीर में पहले चरण की 24 सीटों पर बंपर वोटिंग, शाम 5 बजे तक 58.97% मतदान, सबसे ज्यादा किश्तवाड़ में वोट पड़े। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कुछ देर वोटिंग रुकी, बिना पहचान पत्र के वोट डलवाने का आरोप। जम्मू कश्मीर में बंपर वोटिंग से गदगद बीजेपी, राष्ट्र महासचिव तरुण चुग बोले पीएम मोदी ने जनता का विश्वास जीता। साउथ कश्मीर में पीडीपी बनेगी नंबर 1 पार्टी, पहले चरण की वोटिंग के बाद बोली महबूबा मुफ्ती। हरियाणा के लिए कांग्रेस ने खोला वादों का पिटारा, हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली और 25 लाख तक मुफ्त इलाज का वादा। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए, बुजुर्गों को 6000 महीना पेंशन की गारंटी, 500 में गैस सिलेंडर भी देगी कांग्रेस। कांग्रेस ने हरियाणा में पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली का वादा किया, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गारंटी। हरियाणा में सरकार बनने के बाद सभी 7 गारंटी पूरा करेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। हरियाणा में बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, भूपेंद्र हुड्डा ने किया दावा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हरियाणा सीएम का तंज, वोट लेने के लिए गारंटी तो देनी ही पड़ेगी। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का अटैक, कांग्रेस सरकार बनाने का सपना देख रही है, इनका सूपड़ा साफ होने वाला है। बीजेपी में कोई नाराज नहीं है, सब कमल के लिए काम कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी का बयान। हरियाणा चुनाव के लिए कल आएगा बीजेपी का संकल्प पत्र, रोहतक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे जारी। उपचुनाव से पहले सीएम योगी का गाजियाबाद दौरा, अखिलेश और राहुल को बताया भस्मासुर, सपा के अंदर घुसी औरंगजेब की आत्मा। बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों का गैंग बनी सपा, जितने भी आरोपी पकड़े गए उनका संबंध समाजवादी पार्टी से, सीएम योगी ने साधा निशाना। गाजियाबाद में बनेगा एम्स का सैटेलाइट सेंटर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा। समाजवादी पार्टी का सीएम योगी पर पलटवार, अनुराग भदौरिया बोले बीजेपी सरकार में सिर्फ नफरत फैलाने का काम हुआ। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक, सीट शेयरिंग को लेकर हुई चर्चा। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता गिरीश महाजन का बड़ा बयान, कहा अगर बीजेपी का सीएम बनेगा तो वो देवेंद्र फडणवीस होंगे। गिरीश महाजन ने चुनावों के जल्द ऐलान के दिए संकेत, कहा अगले 15 से 20 दिनों में आचार संहिता लागू होगी। भारत सरकार ने चंद्रयान 4 को दी मंजूरी, पीएम मोदी बोले भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस। किसानों को बड़ी राहत, प्रधानमंत्री आशा स्कीम को जारी रखने के लिए 35,000 करोड़ की मंजूरी। रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ शहर कांग्रेस का बवाल, दिल्ली, जयपुर और हैदराबाद में जमकर प्रदर्शन। जयपुर में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान झड़प, कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की। भाई राहुल के समर्थन में उतरी प्रियंका गांधी, आरएसएस बीजेपी से पूछा सवाल, क्या हिंसा नफरत को लोकतंत्र का मूल मंत्र बनाना चाहते हैं। रवनीत बिट्टू के बयान पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, विदेश में जाकर हमेशा कांग्रेस को गाली देते हैं मोदी और हमें सबक सिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंह भी बोले उकसाने वाली राजनीति कर रहे हैं रवनीत बिट्टू, उन्हें कठोर से कठोर सजा दिलवाएंगे। रवनीत सिंह बिट्टू समेत 4 लोगों पर एफआईआर, दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। कांग्रेस के प्रदर्शन पर रवनीत बिट्टू का पलटवार, कहा कांग्रेस अपने पुराने ट्रैक पर लौटी, क्या यही कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान है। रवनीत बिट्टू बोले जो भी गांधी परिवार को एक्सपोज करता है उसे धमकी मिलती है, लोग कांग्रेस के इस रूप को देख रहे हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी की जान को खतरा बताया, कहा उन पर हमले की हो रही साजिश। बीजेपी सांसद अनिल बॉन्डे के खिलाफ केस दर्ज, अमरावती के राजापेट पुलिस थाने में कांग्रेस ने दी शिकायत।
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने की राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द करने की मांग। विदेश में जाकर देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं। दिल्ली में 21 सितंबर को होगा नई सरकार का गठन। आतिशी लेंगी सीएम पद की शपथ। एलजी ने केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा। आतिशी को दिल्ली पुलिस जल्द देगी जेड श्रेणी की सुरक्षा। सीएम पद की शपथ लेने के बाद देगी सुरक्षा। आप सांसद संजय सिंह ने कहा केजरीवाल को बदनाम करने में लगी है बीजेपी। जनता की अदालत से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। 1 सप्ताह के अंदर सीएम आवास खाली करेंगे केजरीवाल। आम आदमी की तरह रहेंगे, सांसद संजय सिंह का बयान। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद एक्शन में गृह मंत्रालय एनडीएमसी परिषद का पुनर्गठन किया। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी की अपील, हड़ताली डॉक्टर्स लोगों की सेवा के लिए काम पर लौटे। कोलकाता कांड को लेकर बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से मिले जूनियर डॉक्टर्स। अनसुलझी मांगों पर की चर्चा। ताला पुलिस स्टेशन के एसएचओ अभिजीत मंडल सस्पेंड। कोलकाता रेप मर्डर केस में 14 सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी। कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन जारी। नाग बाजार में मशाल और पोस्टर लेकर न्याय की मांग की। ज्ञानवापी टिप्पणी मामले में अखिलेश यादव और अजहरुद्दीन ओवैसी को राहत। वाराणसी जिला कोर्ट ने याचिका खारिज की। झारखंड के बांग्लादेशी घुसपैठ मामले की जांच करेगी ईडी। पीएमएलए के तहत केस दर्ज। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी भेजा समन। मामले में तेज प्रताप की संलिप्तता पर भी जताया संदेह। राजस्थान के कोटा में हाई वोल्टेज ड्रामा। आधी रात थाने पहुंचे कांग्रेस विधायक, कहा बुजुर्ग को बंद किया, मुझे भी डालो हवालात में। विधायक के दबाव के बाद पुलिस ने बुजुर्ग को किया रिहा। एक कांस्टेबल से विवाद के बाद किया था गिरफ्तार। यूपी के बैराज में ड्रोन कैमरे में दिखा छठा भेड़िया। मैसी इलाके में ड्रोन कैमरे में कैद हुई तस्वीर। बैराज के मुकेरिया गांव के लोगों का दावा, भेड़िए ने फिर बकरी पर हमला किया। बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में पुडुचेरी आज बंद रहा। कांग्रेस, डीएमके और वाम दलों ने किया था बंद का आह्वान। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में गणपति विसर्जन जुलूस पर पथराव। करीब आधे घंटे तक होता रहा पथराव। दिल्ली में यमुना नदी में डूबने से 2 भाइयों की मौत। गणपति विसर्जन के दौरान हुई विशाल और ताशु की मौत। कर्नाटक के बेलगावी में गणेश विसर्जन जुलूस में झड़प। डांस के दौरान हुई चाकूबाजी में 3 लोग घायल। मुंबई में गणपति विसर्जन के बाद समुद्र तट पर सफाई अभियान। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हुए शामिल। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने की समीक्षा बैठक। कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग की योजनाओं पर लिया अपडेट। पश्चिम बंगाल के मालदा में जमीन कब्जे को लेकर चले लाठी डंडे। दबंगों ने एक परिवार पर किया हमला, 3 लोग घायल। दिल्ली के करोल बाग में भरभरा कर गिरी एक इमारत। मलबे में दबकर 4 लोगों की मौत, कई घायल। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंची आतिशी। करोल बाग हादसे के घायलों से की मुलाकात। 10 लाख की मदद देने का दिया ऐलान। दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने 5 साल के मासूम को कुचला, हुई मौत। साउथ 24 परगना में बीएसएफ ने टाला बड़ा हादसा। 15 मछुआरों और नाव को नदी में बहने से बचाया। महाराष्ट्र के भिवंडी नासिक हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम। 3 घंटे तक फंसे रहे लोग। दिल्ली के भजनपुरा में नाले में गिरकर एक शख्स की मौत। जन्मदिन की पार्टी से घर लौटते समय हुआ हादसा। नोएडा सेक्टर 39 में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। बदमाश आमिर गिरफ्तार। भोपाल में 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला। सीएम मोहन यादव ने कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। आईएमडी ने 2 दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का खतरा। बलिया, बाराबंकी समेत 7 जिलों में नदी खतरे के निशान के पार। यूपी के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा। रामघाट समेत कई इलाकों में भारी जलभराव। पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में बारिश, बाढ़ का कहर। सीएम ममता बनर्जी ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा। डीवीसी के 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने पर भड़की सीएम ममता। कहा पश्चिम बंगाल में बाढ़ जैसे हालात मानव निर्मित। उड़ीसा के बालासोर में बाढ़ से हालात बेहाल। सीएम मोहन चरण मांझी ने किया एरियल सर्वे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 131 और निफ्टी 41 पॉइंट गिरा। स्त्री 2 अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी। मेकर्स ने किया दावा।